वैदिक ज्योतिष शोध संस्थान कानपुर की ओर से जो निःशुल्क परामर्श कार्यक्रम रखा गया है, उसके इस सप्ताह में 5 जनपत्रियों पर विवेचन होगा। सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभकामनाएं। इसके अंतर्गत पहली जनपत्री में माता राम, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1983 है, सुबह 10:10 बजे की टाइमिंग रायबरेली उत्तर प्रदेश की है, जिन्होंने ये जानने का प्रयास किया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि माता राम जी की उम्र 42-43 वर्ष हो गई है। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बाद भी जनपत्री के डेट ऑफ बर्थ के विवेचन के अनुसार जो 10 CSL आया है वो वीनस आया है, जो 3, 10, 12 दर्शा रहा है। और वीनस एक अनटैलेंटेड प्लैनेट है। 3, 10, 12 ओल्ड फिर बिजनेस के नंबर कहे गए हैं। ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट से अटैच होकर के व्यक्ति होलसेल बिजनेस भी कर सकता है। 3, 10, 12 कमीशन के द्वारा भी बिजनेस किया जा सकता है, ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है, और 10 नंबर गवर्नमेंट से जुड़कर काम किया जा सकता है। अगर हम नौकरी के आधार पर देखते हैं तो 6 CSL मून टैलेंटेड प्लैनेट है, जो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। वो जो नंबर दे रहा है उसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब न करके गवर्नमेंट से जुड़कर कोई बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। वर्तमान समय में बुध में वीनस की दशा चल रही है, वीनस की अंतर्दशा चल रही है। वीनस यूटी प्लैनेट एंड टैलेंटेड है, वो भी 3, 10, 12 नंबर दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर समय के हिसाब से भी हम देखें, 10 CSL के आधार पर भी हमने वीनस देखा, और वर्तमान समय में जो दशा का आकलन किया उसके आधार पर भी हम अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र ही आ रहा। ऐसे में आप बिजनेस के द्वारा अच्छा धन पैदा कर सकते हैं और गवर्नमेंट से जुड़कर कोई बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी जो क्वेरी आई हुई है वो रोहित कुमार की आई हुई है। उन्होंने रोहित कुमार की डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1990, 6:25 AM, नीम का थाना, राजस्थान की है। उन्होंने भी व्यापार या नौकरी का क्वेश्चन किया हुआ है। तो उनके 10 CSL उनका मून बनता है, जो यूटी है और राहु के नक्षत्र में है। तो मून के नंबर 2, 11 और राहु के 4, 5, 6, 7, 11 नंबर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रोहित कुमार जी नौकरी और बिजनेस दोनों से अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हैं। और वर्तमान दशा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो शनि में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो 1, 10, 12 तक चलेगी, और उनके नक्षत्र लाट वीनस बने हुए हैं। इनके नंबर के आधार पर भी ये पता चलता है कि आप बिजनेस के द्वारा अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। दोनों योग पड़े हुए हैं, बिजनेस और नौकरी के दोनों योग 10 CSL से बने हुए हैं। आप दोनों से पैसा पैदा कर सकते हैं। अगर हम 7 CSL को स्पेशल देखते हैं तो मरकरी यूटी बन करके 1, 10, 12 नंबर दे रहा है। तो मरकरी वैसे भी व्यापार का मुख्य कारक कहा गया है, और 1, 10, 12 का मतलब है कि हम कोई स्टेटस पूर्ण व्यापार कर सकते हैं और दूर तक हमारे अपने व्यापार को फैला सकते हैं। तो व्यापार करना रोहित कुमार के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
हाँ, तीसरी क्वेरी आई हुई है ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/2/1980 है, 10:30 AM सुल्तानपुर यूपी की है। आपने आर्थिक स्थिति के बारे में क्वेरी मांगी है, जिसमें हम सेकंड CSL से देख रहे हैं कि सेकंड CSL मरकरी बना हुआ है और मरकरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 10th का CSL बना हुआ है और UT है, 3, 4, 11 नंबर दे रहा है। इसके आधार पर हम ये विवेचन कर सकते हैं कि चूंकि मरकरी व्यापार का कारक है, तो आप व्यापार के द्वारा अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। इस समय वर्तमान समय में राहु की दशा चल रही है। राहु में राहु का अंतर 22-10-25 तक चलेगा और 22-10-25 के बाद लगभग 3 साल तक बुध का ही अंतर चलेगा। तो सेकंड CSL बुध है और राहु में बुध की दशा भी आ रही है, लगभग 3 साल आ रही। तो इस पीरियड में आप बिजनेस के द्वारा अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। अगर हम 6 CSL को देखते हैं तो शनि है, वो भी UT है, 2, 6, 10, 11, 12 दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति व्यापार के द्वारा और कहीं सर्विस के द्वारा भी धन अर्जित कर सकता है, ऐसा भी संकेत 6 CSL से हमें मिले। लेकिन आर्थिक स्थिति हर तरफ से मजबूत दिखाई दे रही है, इसलिए ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह जी, आपकी आर्थिक स्थिति अब आने वाले समय में और भी सुदृढ़ होने जा रही है। बिजनेस को आप पकड़ के चलिए, क्योंकि आगे राहु में बुध की दशा चलेगी। बुध बिजनेस का प्रबल कारक है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th का CSL बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे बिजनेस के संकेत भी दे रहा है। इसलिए आप बिजनेस के द्वारा अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। अगली क्वेरी राहुल लावनिया की आई हुई है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 28/11/90 है, दोपहर 12:40, दीघ राजस्थान का स्थान दिया हुआ है। आपने संतान के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें 5th CSL बुध और उसका नक्षत्र केतु बना हुआ है। बुध 5, 8, 10 और केतु 1, 2, 5, 6, 11 दे रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है। संतान प्राप्ति जल्दी से जल्दी ही होगी। और महादशा के बेस पर अगर हम उसकी टाइमिंग निकाल रहे हैं, तो इस समय वीनस में जुपिटर चल रहा है, जो 4 मई 28 तक चलेंगे। तो 4 मई 28 तक जब तक जुपिटर चल रहा है, तब तक संतान प्राप्ति 100% हो जाएगी। और इसके अंदर अगर टाइमिंग को हम मैनेज करते हैं, तो वर्तमान समय में वीनस में जुपिटर का प्रत्यंतर चल रहा है, जो 12 जनवरी 26 तक चलेगा। और गोचर में भी बृहस्पति संतान के प्रति पॉजिटिव है, इसलिए गोचर के हिसाब से, महादशा के हिसाब से ये टाइम संतान प्राप्ति का चल रहा है। आपका अगर सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास होगा, तो शीघ्र ही आप संतान प्राप्त करेंगे। बोले अगली क्वेरी ईसा की आई हुई है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12/9/83 है, रात्रि 9:30 की टाइमिंग है, मेरठ यूपी की है। इन्होंने घर कब बनेगा इसकी क्वेरी की हुई है। तो ईसा जी को बताएं कि इस समय उनकी वर्तमान दशा शुक्र में मंगल की चल रही है, जो 1/9/25 तक चलेगी। मंगल टैलेंटेड प्लेनेट है और जो नंबरिंग दे रहे हैं वो 1, 4, 8 की दे रहे हैं। तो 1, 4, 8 और उनके जो नक्षत्र लाल बने हुए हैं वो मरकरी बने हुए 3, 5, 6 दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
टेनेंटेड जो प्लेनेट होता है अपने नक्षत्र पर डिपेंड करता है, वो 3, 5, 6 दे रहा है। 3 नंबर घर का निगेशन है, इसलिए जब तक मंगल की दशा चल रही है, वीनस में मंगल चल रहे हैं 1/9/25 तक, तब तक मकान बनने की कम उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन वीनस के बाद, वीनस की महादशा में मार्स के बाद राहु की अंतर्दशा आ रही है जो 1/9/28 तक चलेगी। 1/9/25 से 1/9/28 तक चलेगी, 3 साल चलेगी। और अगर हम राहु को देखें तो राहु भी यूटी नहीं है, इसलिए वो भी नक्षत्र पर डिपेंड करते हैं। और राहु के नंबर जो आ रहे हैं 1, 2, 4, 8 और उनके नक्षत्र मार्स के नंबर 1, 4, 8 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 नंबर दोनों में कंबाइंड आ रहा है। जो राहु की अंतर्दशा आएगी उसमें मकान बनेगा, थोड़ा परेशानी जरूर होगी। 8 नंबर परेशानियों का है, तरह तरह की मतलब अव्यवस्थाओं का है, पेन का है। इसलिए कड़ी मेहनत करने के बाद जो राहु की अंतर्दशा आएगी उसमें आपका मकान बनेगा। जो आपने सोचा होगा उस लेवल का तो नहीं बनेगा, लेकिन मकान बनेगा, परेशानियों के बाद बनेगा। आप अर्थ नंबर से जुड़कर, अगर हम रेमेडी की बात करें तो आपको अर्थ नंबर से जुड़कर कोई काम करना चाहिए। ओकल्ट विद्याओं में आपको जाना चाहिए, हस्तरेखा, ज्योतिष, इन विद्याओं में आपको थोड़ा दखल करनी चाहिए। और भी कई रेमेडी हैं, इनमें चर्चा बाद में करेंगे। अगली क्वेरी जितेंद्र जी की आई हुई है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16/12/1971 है, 6:35 AM कानपुर की है, यूपी की। इन्होंने जानने का ये प्रयास किया है कि नौकरी या व्यापार में हम क्या करें। तो जितेंद्र जी को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम 10 CSL से देखते हैं तो 10 CSL से भी नौकरी ज़्यादा अच्छी है व्यापार की अपेक्षा। व्यापार में सारा पैसा आपका जाने का रास्ता बन रहा है। अगर 6 CSL से देखते हैं तो नौकरी दिखाई देती है। 7 CSL से भी हमें व्यापार निगेट हो रहा है। इसलिए 6 CSL, 7 CSL और 10 CSL तीनों से भी हमें नौकरी के संकेत मिल रहे हैं, व्यापार के कहीं भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर हम महादशा के आधार पर देखते हैं तो इस समय सूर्य की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। 19/7/25 से 19/7/31 तक 6 साल चलेगी। सूर्य यूटी है, 1/9 नंबर दे रहे हैं, वो नक्षत्र पर डिपेंड है। नक्षत्र केतु है, केतु 2, 3, 4, 6, 8, 12 दे रहा है। इस आधार पर भी व्यापार का निगेशन 6 नंबर से हो रहा है। अगर हम व्यापार करेंगे तो 8, 12 उसमें काम करेगा, हमारा सारा पैसा चला जाएगा। इसलिए हमें नौकरी करनी चाहिए, और नौकरी भी ऐसी करनी चाहिए जो कि हम घर पे रह करके कुछ ऐसा काम करें, घर में रह करके मतलब कोई मार्केटिंग की जॉब करें जो घर से थोड़ा सा दूर हो, और दूर आने के बाद हम अपने मतलब काम को एक नौकरी के तौर पर कर सकते। थैंक यू। हाँ, नौकरी की जहाँ तक बात है तो केतु में 2, 3, 4 नंबर आए हुए हैं। तो 2, 3, 4 नंबर का अर्थ ये होता है कि हम 3 नंबर का मतलब कमीशन से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो कमीशन के हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। दूसरा है कि हम मार्केटिंग की नौकरी कर सकते हैं। 3rd नंबर मार्केटिंग का भी है, हम किसी का सामान बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे हम काम चला सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और 4 नंबर ये बिल्डर्स का भी होता है। हम जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, बिल्डर्स हैं, उनसे जुड़ करके भी हम नौकरी कर सकते हैं। 4 नंबर में होटल, रेस्टोरेंट भी आते हैं। तो हम इस तरह के प्रतिष्ठानों में काम कर सकते हैं। थैंक यू।